नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 से 17 फरवरी 1988 एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता, शिक्षक और राजनेता थे। उन्हें जननायक के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और सामाजिक न्याय के प्रतीक बने। 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। उनकी ज़िंदगी सादगी, ईमानदारी और समर्पण की मिसाल है। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव, अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, में एक गरीब नाई परिवार में हुआ था। उनके पिता गोकुल ठाकुर सीमांत किसान थे और पारंपरिक रूप से बाल काटने का काम करते थे। उनकी माता राम दुलारी देवी एक साधारण गृहिणी थी। बचपन से ही आर्थिक तंगी का सामना करने वाले कर्पूरी ने कठिनाइयों में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1940 में पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की। उनकी प्रारंभिक जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा था, लेकिन वे पढ़ाई में होनहार थे। स्वतंत्रता संग्राम की लहर ने उन्हें युवावस्था में ही आकर्षित कर लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े और सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके लिए उन्हें 28 महीने तक भागलपुर की कैंप जेल में यातनाएं सहनी पड़ी, जहां से वे 1945 में रिहा हुए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने समाजवाद को अपनाया और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं से प्रेरित होकर राजनीति में प्रवेश किया। 1948 में वे शिक्षक बने, लेकिन उनका मन राजनीति में लगा रहा। 1952 में बिहार विधानसभा के पहले चुनाव में उन्होंने समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की और विधायक बने। उसके बाद वे कभी विधानसभा से बाहर नहीं रहे। वे दशकों तक विधायक, विपक्ष के नेता और मंत्री रहे। 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा की गैर कांग्रेसी सरकार में वे बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक सफर समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा। वे समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी और बाद में जनता दल से जुड़े। उनका मुख्य योगदान पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में था। पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल दिसंबर 1970 से जून 1971। दारोगा प्रसाद राय के इस्तीफा के बाद वे बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने। इस छोटे कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सुधार किए, जैसे मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की ताकि गरीब और ग्रामीण छात्रों को लाभ हो। उन्होंने मिशनरी स्कूलों में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा दिया और गरीब बच्चों की स्कूल की फीस माफ़ की। दूसरा मुख्यमंत्री काल जून 1977 से अप्रैल 1979। आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार में वे फिर मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण लागू किया। यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक था, लेकिन ऊंची जातियों के विरोध के कारण उनकी सरकार गिर गई। उन्होंने सभी सरकारी विभागों में हिंदी को अनिवार्य बनाया और मैट्रिक तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की। वे 1967 से 1980 तक विभिन्न पदों पर रहे। वे विपक्ष के मजबूत नेता बने रहे। कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय का जनक कहा जाता है। उनकी प्रमुख उपलब्धियां: पहला, आरक्षण नीति। बिहार में पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू कर मंडल आयोग की नींव रखी। दूसरा, शिक्षा सुधार। अंग्रेजी की बाधा हटाकर हिंदी को बढ़ावा दिया। गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। तीसरा, सादगी और ईमानदारी। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने कोई निजी संपत्ति नहीं जोड़ी। मृत्यु के समय उनकी विरासत में सिर्फ एक झोपड़ी थी। उनके पिता अपने पुत्र के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वे बाल काटने का काम करते रहे। चौथा, नारा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। उनका व्यक्तित्व सरल, स्पष्टवादी और प्रभावशाली था। वे हमेशा शोषितों के पक्ष में लड़े। उनको
जीते जी जननायक की उपाधि मिली। उनके सामाजिक न्याय योगदान के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न का सम्मान मिला। 17 फरवरी 1988 को 64 वर्ष की आयु में पटना में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव बना रहा, खासकर पिछड़े वर्गों की राजनीति में। कर्पूरी ठाकुर का जीवन गरीबी से सत्ता तक का सफ़र था, जो समर्पण और न्याय का मिसाल है। उनकी विरासत आज भी बिहार और भारतीय राजनीति को प्रेरित करती है। थैंक्स।